सारा ने एक पुरानी विक्टोरियन हवेली में हाल ही में शिफ्ट किया था। यह घर उसके लिए एक नई शुरुआत के लिए एकदम सही और आकर्षक था। लेकिन पहली रात से ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी तो उसे घर के अंदर धीमी धीमी फुसफुसाहट की सुनाई देने लगी। यह न तो हवा की आवाज़ थी, न ही किसी पुरानी इमारत की चरमराहट। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद बोल रही हो। हर रात ये फुसफुसाहटें और तेज और स्पष्ट होती गई। ऐसा लगता था जैसे ये आवाज़ें दीवार के अंदर से आ रही हो। एक ही वाक्य बार बार सुनाई देता था, मुझे बचाओ कृपया। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन एक रात उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने बेडरूम की उस दीवार का एक टुकड़ा हटाने का फैसला किया जहां से आवाज़ें सबसे अधिक आ रही थी। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। वहाँ दीवार पर नाखून से खरोच कर लिखा हुआ था, मुझे बचाओ, मैं कैद में हूँ। उसके नीचे एक नाम लिखा था, मार्गरेट, 1892। सारा की दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे दीवार के और हिस्से हटाने शुरू कर दिए। उसने दीवार पर और भी कई निराशाजनक संदेश देखे जो लकड़ी पर उकेरे गए थे। ऐसा लग रहा था मानो मार्गरेट का डर और दर्द अभी भी उन दीवारों में जीवित हो। अगले दिन सारा ने स्थानीय पुस्तकालय जाकर उस नाम और घर के बारे में जानकारी ली। जब उसने लाइब्रेरियन को घर और मार्गरेट का नाम बताया तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हें उस घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसने चेतावनी दी। मार्गरेट उस घर में एक सदी पहले रहती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी चीखों की आवाज़ हफ्तों तक पूरे मोहल्ले में गूंजती रही। जब पुलिस ने अंत में घर की तलाशी ली तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में गायब हो गई हो। उस रात सारा ने फिर से फुसफुसाहट सुनी, लेकिन इस बार वे आवाज़ें उसकी दीवारों में नहीं थी, बल्कि उनके कान के पास थी। मुझे बाहर निकालो, यह आवाज़ थी जिसने उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। अचानक हवा ठंडी हो गई और उसने महसूस किया कि एक अदृश्य ताकत ने उस बिस्तर पर दबोच लिया। वह डर से कांप उठी, हिलने डुलने में असमर्थ। अपनी पूरी ताकत जुटाकर वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में सफल हुई और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरों में डूब गया और फुसफुसाहटें अचानक चीखों में बदल गई। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। घबराते हुए सारा ने अपने टूल बॉक्स से एक हथौड़ा उठाया और उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया जहाँ उसने पहले नाम देखा था। एक एक टुकड़ा हटाकर उसने एक छोटा सा छिपा हुआ हिस्सा खोज निकाला। वहाँ पर एक कंकाल पड़ा था जो अपने हाथों में एक लॉकेट पकड़े हुए था। अचानक हवा शांत हो गई, फुसफुसाहट बंद हो गई और सारा को एक भारी उदासी महसूस हुई। उसने लॉकेट उठाया और उसे खोला तो अंदर एक औरत की छोटी सी तस्वीर थी जिसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। जब वह उसे देख रही थी उसने अंतिम बार एक फुसफुसाहट सुनी, धन्यवाद। लेकिन जैसे उसने राहत की सांस ली, उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की खरोच की आवाज़ जो उसको पीछे की दीवार से आ रही थी। जब उसने मुड़कर देखा, उसने देखा नई दीवार पर एक नया संदेश उकेरा जा रहा था।